नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आज के इस क्लास में हम लोग बिहार सेकेंडरी एग्ज़ामिनेशन 2023 माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 के बारे में, एनुअल एग्ज़ामिनेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो मॉडल सेट तैयार किया है बिहार बोर्ड ने, उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें क्या होता है कि कुल मिलाकर के आपको ये बता दें कि कुल क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो 110 होता है और आपको समय जो दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, और कुल पूर्णांक जो है वो कितने होते हैं, 80 मार्क्स के कुल क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जहाँ तक बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की जो संख्या होती है वो तो 80 होती है, लेकिन आपको उसमें से 40 के जवाब देने होते हैं। ठीक है, और अब उसके बाद जो आपको मार्क्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो OMR सीट दिए जाते हैं, उस OMR सीट पे आप जो अंक अंकित करेंगे उसको गोल टिक आपको करना होगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आप समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जहाँ तक ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले, और आपको टीचर जो है वो बता देंगे। मैं भी मोटा मोटी आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन OMR सीट जो है वो अच्छे से भरिएगा, ये याद रखेंगे। 1 से लेकर के 80 क्वेश्चंस तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके, और इसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही उत्तर देने होते हैं और 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प को आपको रंगना होता है, OMR सीट पर चिन्हित करना होता है। टिक नहीं लगाएंगे बल्कि आपको क्या करना होता है, रंगना होता है। तो पहला क्वेश्चंस जो हमारे बीच में है वो क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक जो है वो अधिक है, हवा का, हीरा का, सीसा का या जल का। तो आपको इसमें से बताना है कि किसका अपवर्तनांक जो है वो अधिक है। तो ये याद रखेंगे, जो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक होता है। तो इसमें आपका हीरा आंसर चला जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक। तो इसका जो अवतल दर्पण होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा उसका जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन हमारा रहेगा, ए नंबर ऑप्शन टिक करेंगे आप। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। तो लेंस जो होते हैं वो याद रखेंगे। लेंस किस प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस का मैं स्ट्रक्चर बना दूं तो इस प्रकार से होता है। तो इसमें देखिए यह कि 2 कर्व होते हैं, तो इसके 2 फोकस हो जाते हैं। इसके क्या हो जाते हैं, 2 फोकस हो जाते हैं। तो लेंस में हमेशा 2 फोकस होता है, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो। अगर इस प्रकार से 2 फोकस बनता है, ठीक है। तो मूल रूप से आप इसका आंसर क्या करोगे, 2 नंबर टिक करोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने बहुत सारे क्लासेस में इसके बारे में डील किया है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो है वो दाढ़ी बनाने में किया जाता है। इससे रिलेटिव क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे बताए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी f एवं उसकी वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या है। तो देखिएगा, ये जो दर्पण सूत्र होता है वो होता है f बराबर r/2। क्या होता है, f बराबर r/2। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, f बराबर r/2 पर हम लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला कहता है हमारा कि निम्न में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको जो है आंसर इसका टिक करना है कि कौन से लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसके बारे में जहाँ तक बात है तो उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है, क्योंकि ये जो है प्रकाश की किरणों को एक पर्टिकुलर एक जगह पर क्या करती है, फोकसित करती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो बीम्स ऑफ लाइट आते हैं उसको एक ही जगह पर फोकसित करती है, एक ही जगह पर अभिसारित करती है। तो ये जो पॉइंट है अभिसारित कर रही है, इसको आप फोकस कहोगे। ठीक है, तो जहाँ पर अभिसारित कर रही होती है
उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जो कि एक ही पार्टिकुलर बिंदु पर वो क्या कर रहा है, अभिसारित कर रहा है, किरणें आ रही हैं, इसलिए उत्तल लेंस जो है वो अभिसारी लेंस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो न्यूनतम होता है, ये आपको बताना है। तो इसके जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, पीला, बैगनी, लाल, हरा। तो लाल का रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है और बैगनी का सबसे कम होता है। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो चला जाएगा। बी नंबर ऑप्शन पर आप लोग टिक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। इसमें प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या यहाँ पर है अपवर्तन। तो देखिए यहाँ पर तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, जिस कारण से कि हमें तारे जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या होगा, हाँ डी नंबर ऑप्शन जाएगा। देखिए आपको यदि किसी भी आंसर में कन्फ्यूज़न हो और या आपको लगे कोई डाउट बुझा रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक जो है प्रकाश की चाल वो किस में होती है आपको ये बताना है, वायु में, कांच में, निर्वात में या ए नंबर और बी नंबर दोनों। तो सर्वाधिक चाल जो है वो किस में होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश की सर्वाधिक चाल कितना, निर्वात में होता है और ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, यानी 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो कहीं कहीं पर आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा 3 × 10⁻⁴ जो है वो कितना मिलेगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के आप जानते हो, बार बार पढ़े हो, फर्स्ट चैप्टर में ही है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम। परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन के भी 2 नियम है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा। टिक कर दीजिएगा बी नंबर को। मैं डिटेल्स में भी कभी कभी किसी क्वेश्चंस को डिस्कस कर देता हूं ताकि आप जो है इसको अच्छे से जान सको। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। देखिए नाभिक जल विद्युत है तो अब तो इसमें नाभिकीय ऊर्जा होगा नहीं, सौर ऊर्जा होगा नहीं। स्थितिज ऊर्जा की बात की जाए तो पानी डैम्प में स्थिर होता है, उसी को गतिज ऊर्जा में ट्रांसफ़र करके डायनमो को घुमाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, स्थितिज ऊर्जा जाएगा। तो इस प्रकार से डिटेल्स में समझने का प्रयास करिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन को छांटा करिए, ऑप्शन को छांटिएगा तो आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा। देखिए जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, जलता हुआ मोमबत्ती बदल देता है, क्या चीज़ को किस चीज़ में बदल देता है ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। देखो विद्युत तो यहाँ है नहीं, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जाहिर सी बात है कोई जल रहा है तो रासायनिक ऊर्जा होगा, जलना चाहे वो रासायनिक ऊर्जा के कैटेगरी में आता है, यहाँ पे बर्निंग। ठीक है, तो हमारा बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से विद्युत धारा प्राप्त करने पर उसके सिरों के बीच के विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में, देखिए विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, इसका कहाँ जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो याद रखेंगे प्रतिरोध बढ़ाने के लिए आप समांतर क्रम में नहीं जोड़ सकते हो, बढ़ाने के लिए हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा प्रतिरोध बढ़ जाता है। आपको बताया था समतुल्य प्रतिरोध को यदि R मानो तो आपका R1 + R2 + R3, ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, R1 R2 + R3 R4, तो प्रतिरोध यानी रिजल्टेंट वैल्यूज है वो R का क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा।
तो इसका जो ऑप्शन है हमारा क्या जाएगा भाई, हाँ बी नंबर ऑप्शन जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन कहता क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का नहीं किया जाता है छड़ में, नरम लोहे का किया जाता है, इस्पात का नहीं किया जाता है, परमानेंट चुंबक उससे बनाया जाता है। यहाँ पे विद्युत चुंबक के बारे में, अस्थायी चुंबक के बारे में है, तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा, नरम लोहे का। कैसा, नरम लोहे का, सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी होती है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, दोनों होता है या इनमें से। देखिए ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये याद रखेंगे हमेशा, किसमें भाई, नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, लेकिन नाभिकीय संलयन के दौरान जो है ना ऊर्जा का इस्तेमाल भी होता है। ठीक है, हायर एनर्जी दिया भी जाता है, उच्चतर ताप पर पहुंचाया जाता है, तो इसलिए इसका जो आंसर है वो हमारा क्या जाएगा, ये हमारा नाभिकीय संलयन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सौर ऊर्जा को सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं, सौर कुकर, सौर सेल, दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधा आंसर हमारा क्या जाएगा भाई, इसका सीधा आंसर जाएगा बी नंबर ऑप्शन, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलता है तो तेज़ हवा ही है वो लगभग, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, हाँ 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, अधिक से अधिक के बारे में नहीं बात किया गया है, तो हमारा जो ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन चला जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो क्या है, आपको बताना है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य है, विभवांतर है या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा क्या जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। क्या जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति की जाती है। तो घरेलू परिपथ में जो इस्तेमाल किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा, ए नंबर ऑप्शन में है प्रत्यावर्ती धारा, तो ए नंबर ऑप्शन होगा हमारा, ए नंबर ऑप्शन प्रत्यावर्ती धारा, जिसको कि हम लोग एसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसी कहते हैं। और बैटरी से जो प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, डीसी कहते हैं। और घर में डीसी का यूज़ नहीं करते हैं, सोर्स और अगर डीसी का यूज़ भी करते हैं तो हम लोग इन्वर्टर लगाते हैं जो कि डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्ण विक्षेपण असंभव है। कहाँ असंभव है, कांच में, जल में, फाइबर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, मैंने बी नंबर ऑप्शन पढ़ा नहीं इसलिए आपको बता दूँ, ये बी नंबर ऑप्शन निर्वात है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो वर्ण विक्षेपण वहाँ असंभव सा प्रतीत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म जो है वो किरण को किस ओर मोड़ देता है, आपतित किरण को किस ओर मोड़ देता है। तो इसमें हमेशा ऑप्शन जो होगा ऊपर की ओर, नीचे की ओर, आधार की ओर। देखिए इसमें जो है ना आधार से दूर या आधार की ओर, तो आधार यानी कि नीचा ही होता है, नीचे की ओर मोड़ देना। तो इसका जो परफेक्ट आंसर है वो हमारा है बी नंबर ऑप्शन। तो आज के इस वीडियो में यहाँ तक ही। अगले दिन हम फिर आएंगे आपके बीच में नए वीडियो को लेकर के। तब तक में जय हिंद, जय भारत।